अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगे। चलिए हम लोग जो है अपना एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इशाराती जुबान। ठीक है, इशाराती जुबान में हम लोग पहले हिंदसों का इस्तेमाल ये देखेंगे, हुरूफ का इस्तेमाल, हुरूफ के लिए जो जो किया जाता है, इस पर हम कुछ सवालात हल करेंगे। अब यहाँ देखो, ये बड़े दिलचस्प सवालात होते हैं। यहाँ देखिए सवाल किस तरह के हैं। इशारे की जुबान पूछी गई, इस्तेमाल होती है यहाँ पर। इशारे की जुबान आमतौर पर हम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, रोजमर्रा जिंदगी में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, अलबत्ता कुछ इदारों में इसका इस्तेमाल होता है। खुफिया एजेंसीज इसका इस्तेमाल करती है। फ्रेंड्स जो है बाज इशारे ऐसे बनाते हैं जो दोस्तों में आपस में ही समझ में आते हैं, तो कुछ इशाराती जुबानें होती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर उसी तरह के सवालात जो है हल करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर पहला सवाल देखिए, एक इशाराती जुबान में गर्म लफ्ज के लिए 724 लिखते हैं, तो मगर लफ्ज के लिए क्या लिखेंगे। अब हमको क्या करना है, यहां ये देखना है कि गर्म में जो है कौन से हुरूफ है, गाफ रे मीम। ठीक है, तो 7, गाफ के लिए 7, रे के लिए 2 और मीम के लिए 4, इस तरह से इस्तेमाल हुआ है। तो मगर, मगर लिखेंगे तो मगर में मीम, गाफ और रे है ना। तो मीम के लिए कितना आ रहा है, 4। ठीक है, गाफ के लिए कितना आ रहा है, 7 और रे के लिए कितना आ रहा है, 2। तो 4 7 2 472। इसका मतलब यह है कि हमारा जवाब क्या बनेगा, 472 बोले तो तीसरा ऑप्शन बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस तरह से हमको ये समझना होता है इशाराती जुबान को, और फिर जो है हम उसको सही जवाब पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसका तरीका यही है। चलिए अगले सवाल को दे। एक इशाराती जुबान में 2 को 6, 3 को 12, 5 को 30, तो 4 को कितना कहेगी, लिखेगी। ठीक है, 2 के लिए 6 लिख रहे हैं, 3 के लिए 12 लिख रहे हैं, 5 के लिए 30 लिख रहे हैं, तो 4 के लिए कितना। तो यहां आपको क्या चीज क्लिक हो रही है, क्या चीज समझ में आ रही है कि 2 जो है, 2 को 6 जब लिख रहे हैं, 3 को 12 लिख रहे हैं, तो 1 पर जो है 6 बढ़ रहा है, 1 पर 6 बढ़ता जा रहा है, ज़र्ब 6 का अमल हो रहा है। 1 को समझो 1 ज़र्ब 6, सॉरी 2 से शुरू हो रहा है ना, 2 को के लिए 6 लिखा गया, 2 के लिए क्या लिखा गया, 6, 2 के लिए 6 लिखा गया। तो 3 पर जब जा रहे तो 12 हो जा रहा है, 6 का इजाफा रहा। 5 पर जा रहे तो फिर 6 के इजाफे से अगर होता जा रहा है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे। तो 24 लिखने पर सही मैच हो रहा है क्या, देखेंगे। 2 के लिए 6, 3 के लिए 12, 4 के लिए 18 आना चाहिए था, क्या नहीं, क्या आना चाहिए था, 4 के लिए 24 और 5 के लिए 30। इस तरह से ये आ रहा है, 4 का 24 आएगा, 6 चौक 24 है ना। इसमें शायद जो तरीका अपनाया गया है वो क्या है, यहां पर तरीका जो 2 है, 2 के लिए 6 आया तो उससे बड़े अदद से उसको ज़रब दिया गया, 2 को जो उससे एक बड़े अदद से ज़रब दिया गया तो 6 हो गया। 3 को जो है 3 है ना, 3 के लिए 12, तो 3 को उससे एक बड़े अदद से ज़रब दिया गया तो 12 हो गया। 4 है तो 4 को उससे एक बड़े अदद से ज़रब देंगे तो 5 आएगा, तो इसका मतलब 20 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 20। अब इस तरीके में सही जवाब क्या है हम देखते हैं। ठीक है, आप इसको गौर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि पहले जो तरीका हमने ट्राई किए वो सही नहीं है, दूसरे जो तरीका ट्राई किए वो सही है। फिर 5 का भी 5 से बड़ा क्या है, 6, तो उन दोनों का ज़र्ब करके 30 बन रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 4 का क्या आएगा, 20 आएगा। हमारा जवाब जो रहेगा वो चौथा ऑप्शन रहेगा। आप अलग अलग ट्राई कर सकते हैं, अगर जो ये ट्राई करने पर वो सही नहीं आ रहा है तो दूसरे ट्राई करना है। ठीक है, हमने जो ये किए इसका मतलब ये सही तरीका था। चलिए अगले सवाल को लीजिए। एक इशाराती जुबान में 15 को 51, 39 को 93,
12 को 21 लिखते हैं तो 34 को क्या लिखेंगे? इसका मतलब यह है कि ये आदत अपनी जगह चेंज कर दे रहे ना। 15 को 51 लिख रहे बोले तो अपनी आदत जगह चेंज कर दिए ना, आदत ने आगे पीछे हो गई है। तो 34 का क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 43 हो जाएगा, 43। अगला सवाल देखिए, एक इशाराती जुबान में अगर 4 को 16, 6 को 36, 7 को 49 तो 3 को कितना लिखेंगे? तो 4 को 16 लिख रहे, इसका मतलब 4 का मुरब्बा ही है। 6 को 36 लिख रहे, इसका मतलब 6 का मुरब्बा ले रहे। 7 को 49 लिख रहे, इसका मतलब 7 का मुरब्बा लिख रहे। तो 3 को क्या लिखेंगे? 3 का मुरब्बा 9। इसका मतलब सही जवाब क्या रहेगा? 9। ठीक है, बात समझ में आई? 3 को 9 लिखेंगे। चलिए अगले सवाल पर देखिए, एक इशाराती जुबान में 2 को 8, 4 को 64, 1 को 1 लिखते हैं तो 3 को कितना लिखेंगे? तो यहाँ क्या तरीका अपनाया गया है, इसमें मकब मुरब्बे इस तरह से लिए जाते हैं। तो 2 का मकब 8, 4 का मकब 64, 1 का मकब 1, तो 3 का मकब कितना आएगा? 27। 3 का मकब कितना आएगा? 27। इसका मतलब यह है कि जो जवाब बनेगा हमारा वो पहला ऑप्शन बनेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपकी ये कि इसमें जो लॉजिक है हमको समझना पड़ता है, क्या इशारे दिए गए इसमें। एक इशाराती जुबान में 72 को 14, 24 को 8, 93 को 27 लिखते हैं तो 48 को क्या लिखेंगे? तो आपको क्या गौर करना है कि ये आ रहे कैसे हैं। ये जो है 24 को 8 क्यों लिखा जा रहा है, 93 को 27 क्यों लिखा जा रहा है, 72 को 14 क्यों लिखा जा रहा है। तो आप जब इस पर गौर करेंगे तो आपको वजह समझ में आएगी। कैसे वजह समझ में आएंगी? ये देखो, 7 दूनी 14, 2 चौक 8, 9 तिया 27। ठीक है, तो फिर 4 आठे 32। इसका मतलब हमारा जवाब क्या आएगा? 32। ये हमारा जवाब है। ठीक है, क्या जवाब आएगा? 32 आएगा। तो इस तरह फौरन जो है गौर करना पड़ता है, सही वजह पर पहुंचने की कोशिश करना पड़ती है। तो आप अगर गौर करें उनके ऊपर कि क्या इस्तेमाल हो रहा है तो समझ में आ जाएगा आपकी। हाँ, यहां देखिए, एक इशाराती जुबान में 25 को 275 और 45 को 495 लिखते हैं तो 34 को कैसे लिखेंगे? एक इशाराती जुबान में 25 को 275, 45 को 495 लिखते हैं तो 34 को कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे, यहाँ इसकी रीजन समझने की कोशिश कीजिए कि 25 को 275 क्यों लिख रहे हैं और 45 को 495 क्यों लिख रहे हैं। तो जब आप इसके ऊपर गौर करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ 5 और 2 जैसा वैसा है, लेकिन बीच में जो है, बीच में उन दोनों की जमा है, 5 2 7। ये 45 के 5 और ये 2 4 जो है जो के तो है, लेकिन इन दोनों की जमा 9, 5 और 4 9 उनके बीच में है। ठीक है, 5 और 4 9 उनके बीच में है। तो अब इसका कैसे करेंगे? 4 और 3 जो के तू रहेगा, 4 और 3 की जमा 7। तो इसका मतलब ये है कि 374 जवाब आएगा हमारा। क्या आएगा? 374। ठीक है, तो इस तरह के रीजंस, इस तरह की वजूहात इसमें हमको समझना होती है। चलिए अगले सवाल पर आइए। एक इशाराती जुबान में 123 को जो है 6 कहते हैं, 234 को 9 कहते हैं। ठीक है, 732 को 12, तो 524 के लिए कौन सा अदद आएगा? अब यहां देखिए, इस इशाराती जुबान को समझने की हम कोशिश करते हैं। करे ट्राई। देखिए 123 इसको क्यों कहा जा रहा है, इस पर गौर करो। इसको ये सब ये क्यों कहा जा रहा है? तो यहां आपको ये समझ में आएगा कि इन तीनों की जमा हो रही है। 3 2 5 और 1 6, इस तरह से ये 6 आ रहा है। 4 3 7 और 2 9, इस तरह से 9 आ रहा है। 2 3 5 5 और 7 12, 12 का ये आ रहा है। तो फिर इनकी जमा करेंगे। ठीक है, 4 2 6, 6 और 5 11। इसका मतलब यह है कि ये पहले नंबर का ऑप्शन हमारा जवाब रहेगा। क्या रहेगा? पहले नंबर का ऑप्शन। तो इस तरह जो है इनके दरमियान में क्या लॉजिक है, क्या इशारा दिया जा रहा है, इसको समझना होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक इशाराती जुबान में 1 को 2, 2 को 3, 3 को 4, 4 को 5
और 5 को 6 लिखे तो फिर हमको जो है इसका मतलब बताना है कि कीमत कितनी होगी इसकी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये लिख देते हैं पहले 5 ज़रब 3 जमा 4। ठीक है, अब 5 को कितना कहा जा रहा है 6, 3 को क्या कहा जा रहा है 4, और 4 को क्या कहा जा रहा है 5। ठीक है, ये हमने लिख दिए। 6 चौक 24 जमा 5 कितना हो गया 29। इसका मतलब ये है कि दूसरा ऑप्शन हमारा जवाब है। बस इसमें आसान सी बात थी, कीमत रख देना है, चेंज है ना, 5 को 6 करे तो 6 रख दो, 3 को 4 कहा जा रहा तो 4 रखना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। यहां देखिए, एक इशाराती जुबान में 2 को 4, 3 को 8 और 5 को 10 कहा गया है। तो अब आगे का हमको सवाल हल करना है, इसकी कीमत मालूम करनी है। तो क्या करेंगे हम, 2 जमा 3 ज़रब 5 ये लिखेंगे। अब 2 को क्या कहा गया, 2 को 4 तो 4, 3 को क्या कहा गया 8। ठीक है, ज़रब 5 को क्या कहा गया 10, तो हमने 10 लिख दी। अब इसको हल करेंगे, पहले ज़रब का अमल करना पड़ता है, ये याद रखना है आपने। अगर आपने ये नहीं किया तो जवाब गलत आ जाएगा। 10 8 80 जमा 4 कितना गया, फिर जमा 4 करे तो 84। 10 8 80 जमा 4 84। तो इसका मतलब ये है कि ये पहला ऑप्शन हमारा जवाब बनेगा। और अगर आपने ये तरतीब नहीं अपनाया तो दूसरे जवाब आ जाएंगे आपके। ठीक है, इसमें जो रूल है वो पहले ज़रब करना है हमको। बात समझ में आ गई? चलिए अगले सवाल पर हम आते हैं। अगला सवाल देखिए, ये सवाल जो है आप लोगों के लिए है, आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना है। एक इशाराती जुबान में क्याट को 1 to 3 123, बैक को 528, कॉक को 398 लिखते हैं, तो 523 के लिए क्या आएगा। ठीक है, आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना है, और व्हाट्सएप पे नहीं यूट्यूब पर कमेंट करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कुछ मश्क जो हमने किए, तरीका क्या रहता है जवाब देखने का, जवाब तलाश करने का, कैसे रीजंस देखे जाते हैं, वजूहात ढूंढी जाती है, ये आपने देखना है। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाह खैर।